हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप सभी देख पाएँ, सुन पाएँ कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, so guys, in this video we are covering the topic qualities of an auditor. As you know, every person have some qualities so that he or she is beloved by everyone. Here we are describing the qualities of an auditor through which an auditor is hired by a company. So here we have some qualities of an auditor. Qualities number 1: only the qualified chartered accountant can be the auditor of a limited company. It means किसी भी लिमिटेड कंपनी में अगर किसी ऑडिटर की नियुक्ति हो सकती है तो उसको चार्टेड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है. इफ़ यू आर नॉट a CA, so you can't dream out that you can be an auditor of a limited company. Qualities number 2: the auditor must have thorough knowledge of principles and practice of all aspects of accountancy. भाई ये तो एक बेसिक सी बात है और बेसिक सी क्वालिटी होनी चाहिए एक ऑडिटर बनने के लिए. अगर किसी ऑडिटर को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पता नहीं होगा और उसको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होगी तो वो ऑडिटर बनने के लायक नहीं है. ऑडिटर छोड़ो, वो अकाउंटेंट बनने के लायक नहीं है. ऑडिटर तो अकाउंटेंट से भी ऊपर होते हैं, तो वो अकाउंटेंट बनने के लायक भी नहीं है. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटीज़ की. ही शुड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. यहाँ पर हमने ही का यूज़ किया है, सी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. ही मस्ट हैव thorough knowledge of audit case law as per the cases decided by the courts in and outside India. जो व्यक्ति ऑडिटर बनना चाहता है एक लिमिटेड कंपनी का, तो उसको भिन्न भिन्न केसेस की, यानी कि अलग अलग केसेस की जानकारी होनी चाहिए. इंडिया के केसेस की भी, जो सिविल केसेस होते हैं उनकी जानकारियाँ हो, उनसे निपटना उसे आता हो, और साथ ही साथ इंडिया के बाहर भी उसको नॉलेज हो. ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ बिजनेस हुज अकाउंट्स ही इज़ गोइंग टू ऑडिट. जिस कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करना है, जिस बिजनेस के अकाउंट को उसको ऑडिट करना है, उसकी टेक्निकल जानकारी भी होनी चाहिए. ठीक है, बेसिकली अकाउंटिंग नॉलेज तो हो ही हो, टेक्निकल नॉलेज भी उसकी होनी ज़रूरी है. ठीक है, हो सकता है कि यू आर गुड इन ऑडिट अकाउंटिंग बट यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग सच एफर्ट्स विच आर इम्प्लीमेंटेड इन दैट कंपनी. उस कंपनी में किस तरह से काम किया जा रहा है ये सब हमको नहीं पता है, तो हम वहाँ फेल हो सकते हैं. एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट. That is, he must certify that he does not believe to be true and must take reasonable care and skill before the belief what he certifies is true. यानी कि एक ऑडिटर को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. उसको सर्टिफाई करना है ना हर चीज़ को, क्योंकि उसके सर्टिफिकेशन पर ही जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उसकी सत्यनिष्ठा टिकी हुई है कि वो चीज़ें जो उसने दिखी है, जो उसने ऑडिट किया है, वो सब कुछ सही है. तो उसके लिए उसे ऑडिटर को ऑनेस्ट होना पड़ेगा. एंड यू नो, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने CA की मीटिंग भी ली थी और वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बोला भी था कि आप सभी हमारे देश के एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और आपके हाथों में हमारे देश का भविष्य भी है और हमारे देश की वर्तमान स्थिति भी है. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी जानते हैं. ही शुड बी हार्ड वर्किंग, सिस्टमेटिक एंड मैथोडिकल.
सिस्टमेटिक ढंग से काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और मैथोडिकल होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ को मेथड के हिसाब से करे, यानी कि जो मैंने आया वो कर दिया। ही मस्ट हैव द कैपेसिटी टू हियर आर्ग्यूमेंट ऑफ अदर्स। तर्कों को सुनना चाहिए, सामने वाले के तर्कों को भी सुने, ये नहीं कि अपनी बात ही रख दी तो वही सब कुछ सही है। सामने वाले को भी सुनने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए सुनने की। ही शुड हैव एडुकेट स्किल एंड करेज टू राइट ऑडिट रिपोर्ट करेक्टली, क्लियरली एंड कॉन्साइसली। इसका मतलब क्या है, उसके पास एक अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए, उसके पास अच्छा साहस होना चाहिए एक ऑडिट रिपोर्ट को लिखने का, जिसमें उसने सब कुछ सही दिखाया हो, साफ़ सुथरा दिखाया हो, ठीक, यानी कि उसको ऑडिट रिपोर्ट लिखना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वालिटी की बात करें तो ही शुड नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग एल्स, मतलब उसको हर चीज़ क्लोज और डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये सब क्वालिटीज़ एक ऑडिटर में होनी चाहिए, और इन क्वालिटीज़ को अगर एक ऑडिटर अपने पास रखता है तो कोई भी कंपनी उस व्यक्ति को अपने यहाँ ऑडिटर बनाने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं करती है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी अपना इतना प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को, इसी तरह से बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।